दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम ना थे कुर्रू बयां। हमारे टीचर हमें स्कूल में ये शेर भी सुनाते थे रोज़ाना, और उस वक्त मुझे इसकी इतनी समझ नहीं आती थी, लेकिन आज मुझे समझ आ रही है इस चीज़ की अच्छी तरह। मैं समझ गया इस बात को। तो इंस्टॉलमेंट के काम के मतलब अगर किसी भाई किसी को भी किसी तरह के मशवरे की ज़रूरत हो तो वो किसी भी टाइम हमसे कम्प्लीटली तौर पर इसके बारे में डिस्कस कर सकता है। हम इंशाल्लाह मुकम्मल उसको इसके सिलसिले में रहनुमाई करेंगे अगर वो काम करना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मंशा ताहिर। दी टैलेंट इंटरनेशनल में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ बिजनेसमैन पर्सनैलिटीज़ से मिलाते रहते हैं। आज की जो हमारी पर्सनैलिटी है उसने अपने बिज़नेस को ग्रास रूट से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका बिज़नेस जो है एक बहुत बड़ी सतह पर है। हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे कि उनको इस बिज़नेस का आइडिया कैसे आया। वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस करते हैं जिसके अंदर लैपटॉप है, मोबाइल्स है, डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, फ्रिज है, एसी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करते हैं। और उनका सेल करने का अंदाज़ क्या है, तरीक़ेकार क्या है। चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे टाइम दिया। आप माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस कर रहे हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बिज़नेस का आइडिया आपको कहां से आया और आपने ये किस तरह स्टार्ट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आप मेरे पास आए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और आपकी टीम का। रज़ाक भाई, हम अपने बिज़नेस की तरफ आते हैं। माशाल्लाह आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस है। आपने रिपेयरिंग से स्टार्ट किया, उसके बाद मोबाइल फ़ोन पर आप आए। आपने मोबाइल फ़ोन्स की दुकान डाली। जी। किस जगह पे डाली आपने? जी, थाना बाज़ार में चर्च रोड पे मैंने मोबाइल फ़ोन की शॉप बनाई। किस नाम से? अल रियान मोबाइल के नाम से। सही है, अल रियान मोबाइल के नाम से मैंने मोबाइल फ़ोन की शॉप बनाई। फिर मुझे ये आइडिया है, उस वक़्त सोच आई है कि मोबाइल फ़ोन को आसान इकसात पर लोगों को दिया जाए। मुझे इसका कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप इकसात पे मोबाइल फ़ोन देना शुरू करें। मैंने कहा यार मुझे तो इसका कोई इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं है। तो उन्होंने कहा तजर्बे वाली इसमें कौन सी बात है, आपने एक बुक लें, वहाँ पे खाते बनाने आप शुरू करें। तो स्टार्ट में आप ज़रा कम अकाउंट बना लें, जिनको आप जानते हैं, वेरिफिकेशन हल्की सी अच्छी आपने रखें, रख के आप अकाउंट बनाना शुरू करें। तो आगे आने वाला जो दौर है ना, ये इंस्टॉलमेंट का दौर है। ये आज से 10 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, करके देख लेंगे। उस वक्त इतने पैसे भी नहीं थे मेरे पास, 4-5 लाख रुपया था। यानी आपने मोबाइल इंस्टॉलमेंट का जो बिज़नेस किया 4-5 लाख से? 4-5 लाख रुपये से किया जी। उसके बाद फिर जब मोबाइल को लेकर आए, उसके बाद आप इसके अंदर लैपटॉप भी लेकर आए? जी। उसके साथ उसके बाद कैसे आप लेकर आए? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक शॉप अल रियान कंप्यूटर के नाम से बनाई। अल रियान कंप्यूटर की आरिफ वाला में इधर शॉप ज़रा कम थी, लैपटॉप कंप्यूटर का जो ज़रूरत थी बच्चों की, तो मैंने अल रियान कंप्यूटर के नाम से शॉप बनाई। तो उसमें कंप्यूटर, लैपटॉप ये साथ में हमने लीज़ करने भी शुरू किए और कैश पे भी इनका काम शुरू किया। तो लीज़ का काम हमारा ऑलरेडी चल रहा था, कस्टमर की हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनी। वो पहले यानी वही कस्टमर जो था जिसको मोबाइल की ज़रूरत थी, वो लैपटॉप या कंप्यूटर उसमें भी आ गया। देखना जी, अगर आपके पास कस्टमर है, आपका कस्टमर के साथ बिहेवियर अच्छा है, तो आप अगर मोबाइल फ़ोन का काम कर रहे हो तो मोबाइल फ़ोन जो बंदा ले रहा है तो उसमें जितनी भी उसको घर के लिए ज़रूरियात की चीज़ें होंगी ना, कोई भी काम अगर आप शुरू करोगे, आपका शर्त ये है कि कस्टमर के साथ बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको नए सिरे से मेहनत नहीं करना पड़ेगी। वो कस्टमर अपनी दूसरी चीज़ें लेने के लिए भी आपसे ही रब्ता करेगा, इस वजह से कि उसका आपके ऊपर एतमाद होगा। वो एतमाद की वजह से अगर एक चीज़ आपके पास, मैं काम पहले नहीं कर रहा था, लैपटॉप कंप्यूटर का काम नहीं कर रहा था, तो वो कहीं और से ले रहे थे। जब मैंने लैपटॉप कंप्यूटर का काम शुरू किया, उन्हें पता चला कि मैं ये काम भी कर रहा हूँ, तो उन्होंने इस सिलसिले में मुझसे रब्ता करना शुरू कर दिया। वो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है जी, कि पहले हमें इसके लिए टेंशन थी, किसी और से लेते, वो पता नहीं क्या करे क्या नहीं, आपके ऊपर हमें यकीन है। अब वो ये बात जो मुझे कह रहे थे वो इस वजह से था कि मेरा उनके साथ बिहेवियर, वो जब भी कोई चीज़ लेने के लिए आते थे, अच्छी तरीके से डील करना उनको, इन सब बातों की वजह से वो मुझसे मुतमिन थे और मुझसे वो चीज़ लेने में किसी किस्म की हिचकिचाहट उन्हें महसूस नहीं होती। रज़ाक भाई, अब आपके पास जो है कौन कौन सी प्रोडक्ट है जो आप सेल आउट करते हैं, कैश पे भी, इंस्टॉलमेंट पे भी, और आपकी कितनी ब्रांचें हैं? देखें जी, अभी फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसका एक्सपीरियंस होता गया,
तो इसमें थोड़ी सी टाइम के साथ तब्दीली और जिद्दत आ जाती है। पहले हम मैनुअली तौर पर लीजिंग का काम करते थे, अब सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लीजिंग का काम करते हैं। तो लीजिंग का काम करने के लिए साथ में मुख्तलिफ़ पैकेजेस वगैरह भी हम फिर ऑफ़र करवाते हैं कस्टमर हज़रात के लिए। ठीक है, तो अभी जैसे रिसेंटली तौर पर ये कोरोना का जो इशू चल रहा है, कोरोना के इशू की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से हमें पता है कि हर किसी को, जिसके घर में भी जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उन्हें ज़रूरत है इस चीज़ की। तो 20-25 हज़ार रुपये का लैपटॉप या मोबाइल किसी आम बंदे के लिए फ़ौरी तौर पर कैश के ऊपर लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है उसके लिए। तो हम फिर उनके लिए आसानी के लिए ऑफ़र्स उनको देते हैं। रेंट पे आपने ऑफर शुरू कर दिया? जी, रेंट पे हम उनको ऑफ़र देते हैं कि अगर आप कैश पे हमसे बिल्कुल वो नहीं लेना चाहते या आपको इस्तिताअत नहीं है, पे ले लें, रेंट पे ले लें, जैसे भी है, आसान इंस्टॉलमेंट पे ले लें। ठीक है, तो उसके लिए हम कैश के ऊपर भी अवेल होती हैं चीज़ें। अगर वो किसी की ना कैपेसिटी हो तो ईजी इंस्टॉलमेंट। अब आपके इस बिज़नेस के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट शामिल है? अभी हम मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी अशिया, इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया में फ्रिज, एसी, वाशिंग मशीन, कोई भी ऐसी घरेलू अशिया इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी वो कस्टमर लेना चाहे हम उसको मुहैया करते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर का हमारा अलहदा सेटअप है, वहाँ पे वो लैपटॉप कंप्यूटर डील करते हैं। जी, डील करते हैं। और इस शॉप पे हम मोबाइल के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम अशिया उनको डील करते हैं। तो आपके टोटल कितने सेटअप हैं इस वक्त? इस वक्त हमारे 3 सेटअप हैं जहाँ पर वो अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। तो ये जितनी ज़्यादा आपकी ब्रांचेस होती हैं उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलना उसका शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आपको जो चीज़ आप ख़रीद रहे होते हो उसमें आपको क्वांटिटी की वजह से आप बचत में उसको ख़रीद पाते हो। मिसाल के तौर पर अगर एक चीज़ आपने 5 पीस लेने हैं तो ज़ाहिर बात है उसके आपको ख़रीद रहे हो तो और मिलेगा। अगर आप वो 100 पीस खरीद ले रहे हो परचेजिंग में आपको बेनिफिट आ जाते हैं। परचेजिंग में भी बेनिफिट मिल जाता है और हट के वैसे भी फिर वो उसका बेनिफिट मिलता है ब्रांचेस से अपना। इस वक्त आपकी 3 ब्रांचेज हैं? जी, 3 ब्रांच। तो आपके पास कितने मैन पावर है, कितने लोग काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर, यहाँ पर यानी सेल्स में कितने लोग हैं? तकरीबन 20 से 25 लोग हैं जो इस वक्त हमारे साथ काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। और एक ब्रांच के ऊपर अगर आपके पास 4 से 5 लोगों का अमला जो है ना, वो आगाज़ में 4 लोग आपके पास अगर अवेल हों, 4 लोग, तो वो काफ़ी होते हैं। वो कितनी सैलरी पे लोग काम करते हैं? ये सैलरी के ऊपर नहीं, अब इसके साथ सॉफ्टवेयर आने के साथ ये तब्दीली आ जाती है क्योंकि ये कमीशन के ऊपर चला जाता है कि जितना वो काम करें, जितनी मेहनत करें, उतना ही उनको गेन कर सकते हैं। जी, उतना वो हासिल कर सकते हैं। यानी कोई फिक्स्ड नहीं है, इतना जितनी वो मेहनत करता है जितनी वो मेहनत करे उतना वो कमा सकता है। जी, हमने अब ये तरीक़ाकार अपनाया है कि कोई बच्चा या कोई भी जो जॉब के लिए आता है, करता है, हम उसके माइंड में ये बात डालते हैं कि आप अपना माइंड बना लो कि जितनी आप मेहनत करोगे उतना आप आगे जाओगे। उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितनी मेहनत करता है। जितनी वो मेहनत करता है उतने वो पैसे कमाता है। तो ये आपके जितने भी ब्रांचेज हैं या जितनी शॉप्स हैं, ये आपकी रेंट पे हैं या अपनी ज़ाती हैं? इसमें एक शॉप ये जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं ये हमारी अपनी ज़ाती है, बाकी 2 शॉप रेंट के ऊपर है। कितना रेंट दे रहे हैं? वो एक शॉप का 50,000 रुपये रेंट है और दूसरी शॉप का 20,000 रुपये रेंट है। यानी एक का 50,000 है, उसका 20,000 है। जी। तो ये 3 शॉप्स के अंदर अलग-अलग डिपार्टमेंट आपने शुरू किए हुए हैं? जी, तीनों शॉप का अपना अपना सेटअप है और उनको मेन इसी जगह से डील किया जाता है। सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो तमाम कैलकुलेशन होती है उनके एक्सपेंस, उनकी आमदन, हर एक शॉप की अलग-अलग होती है। आपको कितनी देर होगी इस बिज़नेस में आए हुए? मुझे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए? जी। तो 10 साल में आपने रिपेयरिंग का 5-10 हज़ार से शुरू किया, उसके बाद आपने अपनी एक शॉप डाली 4 से 5 लाख उसके अंदर इन्वेस्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें बता सकते हैं कि अभी आपका बिज़नेस किस सतह पर है? अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। अल्लाह ताला ने मुझे मेरी औकात से बढ़कर दिया, वो गफूर रहीम है। मेरा इस बात पे यकीन है अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो मेहनत कभी भी आपकी रायगा नहीं जाती। उसमें देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता कि अगर आप किसी चीज़ में साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगाते हो, आप मेहनत करते हो तो कभी ना कभी आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। शर्त ये है
कि जब आप किसी दूसरे के पास एज एम्प्लॉय काम कर रहे हो तो उसके साथ आप मुखलस होकर काम करो। अगर आप उसके साथ मुखलस होकर काम करोगे तो कल को जब आप अपना काम करोगे तो आपको भी मुखलस लोग ही मिलेंगे। तो अल्लाह ताला का आप पर फजल है कि 10 साल के अंदर माशाल्लाह आपके 3 सेटअप है। जी जी। तो अंदाज़ा माशाल्लाह आप सेटिस्फाइड भी हैं। 3 सेटअप है माशाल्लाह। एक सेटअप कहाँ तक होगा मतलब? एक तीनों की अपनी अपनी, अभी ये मेन है हमारा, मेन ऑफिस है, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट्स ज़्यादा है बने हुए, अच्छा, दूसरी शॉप की निस्बत, अच्छा, ठीक है। तो इस हिसाब से उनका अपना, लेकिन ओवर टोटल अंदाज़ा एक अप्रॉक्सीमेटली कितना माशाल्लाह 10 साल के अंदर आपने कितना गेन किया? तकरीबन हमारा इस वक्त तीनों शॉप के ऊपर कोई 5-6 करोड़ रुपए का बिजनेस है माशाल्लाह ओवरऑल। माशाल्लाह तीनों शॉप पे। जी तीनों ये शॉप के भी आपने इसी से ली? जी इसी शॉप, इसी बिजनेस से 10 साल का ये माशाल्लाह ये जितना टर्नओवर है ये सारा है। एक 30-35 की ये शॉप है माशाल्लाह इस वक्त। ये इसी बिजनेस से मैंने ली है माशाल्लाह, इसी में से इनकम हासिल करके ली। तो ये आप हमारे नाजरीन को बताएंगे बिजनेस कैसा है? आपने किया 10 साल में किया, आपने गेन किया, वो वाकई आपकी बातों से भी चल जाता है, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके जितना ये आपने गेन किया उसे पता चलता है माशाल्लाह। तो ये आप अपनी ज़बानी आप हमारे नाजरीन को बताएं ये बिज़नेस कैसा है अगर कोई करना चाहता है? देखें, ये बिज़नेस बहुत अच्छा है अगर आपके पास सरमाया मौजूद है। मैं समझता हूँ कि आने वाला जो दौर है इसमें ये बिज़नेस ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, ठीक। तो अगर आपके पास सरमाया मौजूद है तो आप उसको मुख्तलिफ़ शहर में अपनी ब्रांचेस की तादाद जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका आमदन 2 तरीक़ों से बढ़ेगी। एक आपकी परचेजिंग में आमदन बढ़ेगी, एक वैसी वो ब्रांच जो आपकी काम कर रही होगी उसने जो आपको इनकम देनी है वो देनी है, चलना ही है उसने, ठीक है। तो ये अगर आपके पास, आपने सबसे पहले इसमें डिसाइड करना होता है कि आपके पास सरमाया कितना है। जितना आपके पास सरमाया हो उसके मुताबिक आप स्टेप लें। अगर आज का जो टाइम चल रहा है, अभी रिसेंट कितने सरमाए से ये स्टार्ट हो सकता है? देखें, अभी रिसेंट मैंने जब स्टार्ट इसको किया तो उस वक्त चाइना के मोबाइल फ़ोन 1500-2000 रुपये की रेंज में चाइना का मोबाइल फ़ोन आता था। और नोकिया के मोबाइल फ़ोन आते थे वो 4000, 5000 या 6000 की रेंज में होते थे, ठीक है। अभी जितने भी हम फ़ोन लीज़ करते थे वो 2000-2500 रुपये वाला फ़ोन होता था जिसे हम लीज़ करते थे। नोकिया के मोबाइल फ़ोन 5-6 हज़ार की रेंज में जाते थे, उसे हम लीज़ करते थे। अब फ़र्क ये आ गया कि अब टच में मोबाइल फ़ोन जितने भी हों वो 15,000 रुपये से मोबाइल फ़ोन स्टार्ट हो रहा है, या लैपटॉप 20,000, 25,000, 30,000 यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा होता है। इस वजह से अब इसमें आपको इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। उस वक्त आपको इन्वेस्टमेंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। एक अंदाजे के मुताबिक कितनी इन्वेस्टमेंट से ये काम शुरू किया? सिंपल आपको फार्मूला मैं बता देता हूँ कि आपके पास शॉप के ऊपर इस वक्त 15,000 से लेके 60-70 हज़ार रुपये के दरमियान में मोबाइल फ़ोन की रेंज जो है ना वो चल रही है। और जितने भी इस वक्त तकरीबन 70% जो कस्टमर है ना वो 25 से 30 हज़ार रुपये के दरमियान में आपके कस्टमर मोबाइल हैं जो मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं। तो अगर आप 30,000 रुपये की रेंज में मोबाइल फ़ोन लीज़ कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, और 100 अकाउंट अगर आप बनाते हैं, 100 अकाउंट बनाते हैं, तो वो 30,000 रुपये के हिसाब से भी आप फ़ोन की कैलकुलेशन लगाएंगे ना तो आपको तकरीबन वो 30-35 लाख रुपए की इसमें ज़रूरत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। यानी 30 लाख की वो इन्वेस्टमेंट है, बाकी शॉप आपने लेनी है, बाकी मामलात यानी 10 लाख वो लगाए, यानी कि 40 लाख। इंस्टॉलमेंट के काम का ये होता है कि शॉप आप कोई मेन जगह पर ना भी लें, ज़्यादा रेंट वाली ना भी शॉप लें, किसी भी जगह पे बैठ जाएं, किसी भी जगह पर बैठ जाएं, तो आप कस्टमर को ऑफ़र अच्छी दें। जितनी आप उनको ऑफ़र अच्छी देंगे वो कस्टमर आपकी तरफ मुतवज्जो होके आपको वो ढूंढ ही लेगा, आपके तक वो पहुँच। रज़ाक भाई ये हमें बताएं कि अगर कोई बंदा 30 से या 40 लाख से ये बिज़नेस स्टार्ट करता है तो अंदाज़ा वो पर मंथ कितना कमा सकता है? अगर वो 30-40 लाख से इस काम को स्टार्ट करे तो ये उसकी सेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब आपके पास जो पहली बात ये होती है कस्टमर आपके पास जब एक दफ़ा चल के आ गया ना उसको मुतमिन करना, उसको समझाना और उसको चीज़ देना, ये आपकी काबिलियत के ऊपर होता है, ठीक। अगर आप में काबिलियत है, उसको अच्छे तरीके से आप डील करके चीज़ उसको देते हो तो 2 से 2.5 लाख रुपये आप महाना ईज़िली कमा सकते हो इसमें। तो आपकी कामयाबी का राज क्या है? सिर्फ मेहनत और सिर्फ मेहनत। किस तरह से? मेहनत इस तरह से कि आप अपनी शॉप को प्रॉपर टाइम दो। जितने भी कस्टमर आपके पास आते हैं वो आपसे चीज़ लें या ना लें, आप उनकी रिस्पेक्ट करो। रज़ाक भाई आप हमारे दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो ये काम करना चाहते हैं? जो कोई भी
ये इंस्टॉलमेंट का काम करना चाहता है। इंस्टॉलमेंट का काम बहुत अच्छा है। इंस्टॉलमेंट के काम में अगर कोई आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उस मुतबादल के तौर पर आपको अच्छी इसमें अर्निंग भी आ रही होती है। तो अगर कोई इंस्टॉलमेंट का काम करना चाहता है तो उसे चाहिए कि आगाज़ करे, अल्लाह का नाम लेके वो आगाज़ करे, बैठे कस्टमर के साथ तामन करके अच्छे पैकेजेस बना के दे, इंशाल्लाह काम चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। एक आखिरी सवाल जी, आप जॉब या बिज़नेस किसको प्रेफर करते हैं? देखिए जी, जॉब वाले बंदे की हमेशा सोच महदूद ही रहती है। वो एक मखसूस दायरे में चलता है और मखसूस दायरे के अंदर ही घूमता रहता है। जो बिज़नेस कर रहा होता है उसकी सोच जॉब वाले से बहुत मुख्तलिफ होती है। बिज़नेस में जॉब की निस्बत कहीं ज़्यादा कामयाबी के चांसेस होते हैं आपके। दोस्तों, ये थे मेरे साथ चौधरी अब्दुल रज़ाक। अद्रियान इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से इनका बिज़नेस है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनको कामयाबियों से नवाजे। इन्होंने आज से 10 साल पहले लैपटॉप की रिपेयरिंग से अपने बिज़नेस का आगाज़ किया 10, 12, 15 हज़ार से। उसके बाद अपनी एक शॉप बनाई जो 5, 6, 7 लाख से इन्होंने स्टार्ट किया। 10 साल इन्होंने मेहनत की और इन्होंने बताया भी कि इन्होंने किस तरह मेहनत की। जो शख्सियत अपने साथिया का एहतराम करती है, जो मेहनत को अपना शौहर बना लेती है, तो कामयाबी जो है उसके कदम चूमती है। आज इनके 3 सेटअप हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनका बिज़नेस जिस सतह पर है उन्होंने अपनी ज़बानी बताया है। अगर कोई हमारा दोस्त ये बिज़नेस करना चाहता है और इसके बारे में कोई मशवरा चाहता है, या ये जितनी भी प्रोडक्ट हैं, किसी को मोबाइल चाहिए, किसी को लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट जो रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो मैं इनका नंबर आपके साथ शेयर करूंगा। आप इनके नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट करके इनसे ये सहूलत हासिल कर सकते हैं। जो काम करें उसको अपना पैशन बनाएं। इन्होंने अपने काम को अपना पैशन बनाया और अल्लाह ताला ने इनको कामयाबियों से नवाजा। अल्लाह ताला इनके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। उम्मीद है कि आज की हमारी शख्सियत और आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो बेल आइकॉन को प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।